हैं जयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। दरअसल अब पेपर लीक माफिया नहीं बचने वाले हैं। पेपर लीक मामले में एसओजी की ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है। एसओजी की पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में कार्रवाई हुई। जयपुर, दौसा समेत कई ठिकानों पर एसओजी की रेड पड़ी है। पेपर लीक मामले में वांछित अपराधियों पर यह कार्रवाई हुई है। प्रदेश के करीब 50 आरोपियों को चिन्हित किया गया है। दौसा के सालिमपुर में पटवारी हर्षवर्धन की तलाश चल रही है। आरोपियों की अब प्रॉपर्टी को भी चिन्हित किया जा रहा है। एसपी, एडीएसपी स्तर के तमाम बड़े अधिकारी के नेतृत्व में ये रेड चल रही है। सूचना सहायक भर्ती परीक्षा को लेकर एक्शन में दिख रही है एसओजी। 21 जनवरी को आपको बता दें कि सूचना सहायक की भर्ती परीक्षा होनी है। पेपर लीक गिरोह से जुड़े संदिग्ध ठिकानों पर लिहाजा छापेमारी चल रही है, तो एसओजी पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही है। कुल मिलाकर पेपर लीक माफियाओं की अब खैर नहीं, अब नहीं बच सकेंगे ये माफिया। दौसा के सालिमपुर में पटवारी हर्षवर्धन की तलाश चल रही है। इसके साथ साथ अपने दर्शकों को बता दें कि 50 ठिकानों पर छापेमारी हुई, रेड पड़ी। जो आरोपी हैं इनके प्रॉपर्टी को भी सीज किया जा रहा है। और जयपुर से हमारे संवाददाता लवली वधवा जुड़ गए, इसके साथ साथ आशीष दौसा भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले लवली का रुख कर लेते हैं। लवली, जाहिर तौर पर एसओजी की जो छापेमारी चल रही है 50 ठिकानों पर, अब तक क्या कुछ निकलकर सामने आया, सबसे पहले दर्शकों को तो अपडेट दे दीजिए। देखिए, जयपुर, दौसा और अलग अलग जो लोकेशन है पूर्वी राजस्थान की, वहां पर पुराने जो मामले हैं पेपर लीक से जुड़े और जो नए मसले थे उन पर ये छापेमार कार्रवाई अल सुबह से की जा रही है। और अभी जो रेड चल रही है उस एसओजी की रेड में करीब 50 से ज्यादा अपराधियों को, जो पेपर लीक से जुड़े वांछित लोग हैं, उन्हें चिन्हित करने का काम, डिटेन करने का काम एसओजी की स्पेशल टीमों ने कर लिया है। और सबसे बड़ी बात यह कि एक बड़ी मात्रा में नकदी मिलने की जानकारी भी मिल रही है, कैश ट्रांजैक्शन की जानकारी भी मिल रही है। और बड़ा ये कह सकते हैं इस वक्त की बड़ी खबर है कि पूर्वी राजस्थान के जयपुर, दौसा के रास्ते ये पूरी की पूरी कार्रवाई जो है वो करौली, धौलपुर के आसपास के इलाकों तक चल रही है। और अभी करीब करीब कुछ टीमें जो हैं वो एसओजी को रिपोर्ट करना शुरू कर चुकी हैं कि वहां पर क्या कार्रवाई की गई है, किस तरीके से आरोपी जो हैं, एक जगह मुठभेड़ की जानकारी भी मिल रही है, लेकिन उस बात की औपचारिक पुष्टि नहीं हो रही है। पुलिस के साथ में, एसओजी की टीम के साथ में भिड़ने की जानकारी मिल रही है अपराधियों की। सालिमपुर के एक पटवारी की तलाश की जा रही है। उसके अलावा कुछ और जो टीचर्स हैं जो कि ये कह सकते हैं सरकारी नौकरी में रहते हुए पेपर लीक कराते हुए पाए गए हैं, ऐसी जानकारियां भी मिली थी, वो वांछित निकले हैं पेपर लीक के मामलों में, तो उनकी तलाश भी की जा रही है। उनके अलग अलग इलाकों में इस वक्त सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार एसओजी की ओर से किया जा रहा है। एसओजी के जो एडीजी हैं वीके सिंह, जिनकी जिम्मेदारी है पेपर लीक से जुड़े मसलों की, एसआईटी के चेयरमैन भी हैं, वो इस पूरे मामले की जयपुर के पुलिस मुख्यालय से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीजीपी यूआर साहू ने भी पूरे मामले का फीडबैक लिया है। एसओजी की टीमों को जहां जहां पर स्थानीय पुलिस की सुरक्षा की जरूरत है वहां पर स्थानीय पुलिस की सुरक्षा भी जो है उपलब्ध कराई गई है। एसओजी ने पूर्ण गोपनीय तरीके से इस रेड को शुरू किया है और अल सुबह से ही लगातार अब तक जो है लगातार सर्च रेड का जो ऑपरेशन है, जो कामकाज है, ये छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। जो तमाम जो बड़े अधिकारी हैं एसओजी के, वो इस वक्त फील्ड में हैं और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि वहां पर ग्राउंड पर किस तरीके से जो वांछित अपराधी हैं उनकी धरपकड़ करने का जो काम है उसे मजबूती से किया जा रहा है। जी ठीक है, हमारे साथ लवली बने रही है, आशीष भी हमारे संवाददाता बने हुए हैं। आशीष, हर्षवर्धन जो कि पटवारी है सालिमपुर में, उसको लेकर तलाश लगातार एसओजी की चल रही थी, क्या अब तक उसके बारे में डिटेल निकलकर सामने आई है? ये जो दौसा में जो दबिश दी गई है, ये महुआ थाना इलाके के सालिमपुर एक गांव है, वहां पर ये लगातार दबिश दी गई है। और इसमें जो पटवारी है जिसका नाम हर्षवर्धन है, एसओजी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र मीणा के नेतृत्व में टीम दौसा में मौजूद है और वो लगातार दबिश दे रही है। हालांकि अभी कुछ मिनट पहले जब हमारी एसओजी के अधिकारियों से बात हुई है तो अभी तक जो हर्षवर्धन है वो पुलिस की हिरासत में नहीं आया है, लेकिन पुलिस उसके घर के आसपास और उसके गाँव में लगातार दबिश दे रही है। उसकी प्रॉपर्टी को भी चिन्हित किया जा रहा है। एसओजी के अधिकारियों से हमारी विस्तृत इस पूरे प्रकरण में बात हुई है तो उन्होंने कहा कि 50 जो नाम है उनको पूरी तरह चिन्हित कर लिया है, नामजद कर लिया है और उन 50 जो आरोपी हैं उनको दबिश देकर गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उनकी जो प्रॉपर्टियां हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है ताकि प्रॉपर्टियां अवैध, यदि प्रॉपर्टियां मिलती हैं, आय से अधिक संपत्ति मिलती है तो उन पर कार्रवाई की जा सके। ऐसे में लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभी सालिमपुर गांव में दबिश देने के बाद जो एसओजी की टीम है अलवर के खेड़ली की तरफ अब दबिश देने के लिए पहुंची है, क्योंकि पुलिस को यहाँ से सूचना मिली थी कि जो आरोपी है बिल्कुल अगर हर्षवर्धन हाथ लग गया तो मानो कि और भी आरोपियों को चिन्हित करने में मदद यहां पर मिलेगी। शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लवली, आप हमारे साथ जुड़े हुए थे जयपुर से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर एसपी लेवल के जो
अधिकारी हैं, उनके नेतृत्व में ये लगातार कार्रवाई चल रही है। अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल मिशन 25 की बात कर लेते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव पर कांग्रेस का मंथन इस वक्त लगातार चल रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से एक्शन में कांग्रेस नजर आ रही है। कुछ ही देर में कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक भी शुरू होगी। घोषणा पत्र को लेकर मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक है। AICC मैनिफेस्टो मेंबर आनंद शर्मा फीडबैक लेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यह बैठक होगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बैठक में चर्चा होगी। PCC मुख्यालय पर कांग्रेस नेताओं से चर्चा करेंगे। तो आप देख रहे हैं ताबड़तोड़ बैठकें चल रही हैं, कभी इलेक्शन कमेटी की, कोऑर्डिनेशन कमेटी की, और अब मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक होगी। मैनिफेस्टो मतलब घोषणा पत्र, और किस तरीके का घोषणा पत्र तैयार किया जाए, जनता चाहती क्या है, ये तमाम बिंदु जिन पर चर्चा होगी। कांग्रेस नेताओं से फीडबैक लेकर उस पर चर्चा PCC मुख्यालय में आनंद शर्मा, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, और मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन बातचीत करेंगे। तो मिशन 25 जिस पर जोर अब कांग्रेस का विधानसभा चुनाव में हार के बाद शुरू हो गया है। तमाम बड़े नेता ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं, मंथन का दौर चल रहा है, और आज इसी सिलसिले में लोकसभा चुनाव चूंकि बेहद नजदीक है, और ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि जो 2014 में नहीं हो पाया, 2019 में नहीं हो पाया, कम से कम इस बार 2023 में बेहतर कांग्रेस कर सके। हालांकि अगर विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो विधानसभा चुनाव में जिस तरीके का घोषणा पत्र यहां पर कांग्रेस लेकर आई थी और फ्रीबीज बांटी गई, उसका कुछ खास असर तो नहीं मिला, चूंकि रिवाज यहां पर बदल गया। और जाहिर तौर पर जिस तरह से एक रीति रही है उसी तरह का रिजल्ट यहां पर सामने आया राजस्थान के अंदर। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में कैसे कांग्रेस बेहतर परफॉर्मेंस दे, ये एक बड़ी चुनौती, लिहाजा चुनौती से पार पाने के लिए लगातार मंथन का दौर जारी है। और जैसे ही ये बैठक शुरू होगी सबसे पहले आपको अपडेट देंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। मोदी मैक्रो जयपुर आने वाले, इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें। 25 जनवरी को दरअसल पीएम मोदी आ रहे हैं जयपुर। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, वो भी आएंगे, और साथ ही प्रधानमंत्री भी जयपुर पहुंचेंगे। गणतंत्र दिवस पर अतिथि के तौर पर इमैनुअल मैक्रो भारत आ रहे हैं। मैक्रो का दिल्ली से जयपुर आगमन प्रस्तावित है। 25 जनवरी की सुबह 8 बजे जयपुर आएंगे मैक्रो। फ्रांस सरकार के 2 बड़े विमान जयपुर एयरपोर्ट पर आएंगे, एक में प्रेसिडेंट मैक्रो होंगे तो दूसरे में उनके डेलीगेट्स आएंगे। पीएम मोदी, खबर यह है कि दोपहर बाद जयपुर आ सकते हैं। राजस्थान के कई पर्यटन स्थल का भ्रमण कर सकते हैं। 25 जनवरी की शाम को ही जयपुर से दिल्ली रवाना हो जाएंगे। तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें कि 26 जनवरी पर यानी कि गणतंत्र दिवस पर अतिथि के तौर पर भारत आ रहे हैं इमैनुअल मैक्रो, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, और उनका जयपुर का दौरा भी है। 25 को जयपुर आएंगे मैक्रो, और इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जयपुर आ रहे हैं। वहीं खबर यह है कि पीएम मोदी मैक्रो का जयपुर में रोड शो भी होगा। देखिए कार्यक्रम अपने दर्शकों को बता दें कि रोड शो करेंगे राजधानी जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी। मैक्रो के साथ राजस्थानी कल्चर से पीएम मोदी मैक्रो को रूबरू कराएंगे। 6 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा। दोनों इस रोड शो में खुली जीप में सवार होंगे, जयपुर को निहारेंगे, पिंक सिटी को देखेंगे। इसके साथ साथ मैक्रो प्रदेश के नेताओं को जो तैयारी है उसको लेकर जिम्मेदारी भी यहां पर बांटी गई है। चूंकि मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं। देखिए 6 किलोमीटर का लंबा रोड शो भी जयपुर में होगा, लिहाजा जो नेता हैं प्रदेश के उनको अब जिम्मेदारी भी बांटी गई है। तो एक बड़ा इवेंट आपको देखने को मिलेगा। 25 जनवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके साथ होंगे। पिंक सिटी जो कि टूरिस्ट प्लेस कही जाती है, और उसी टूरिस्ट प्लेस को निहारने के लिए, उसकी खूबसूरती को देखने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ वो रोड शो करेंगे। दोनों नेता खुली जीप में सवार होकर 6 किलोमीटर पिंक सिटी में घूमेंगे। और देखिए कभी भी कोई मेहमान आता है तो मेहमान नवाजी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई सानी नहीं है, और इसीलिए किसी तरह की कोई कमी ना छूट जाए, लिहाजा प्रदेश के नेताओं को जिम्मेदारी बांट दी गई है मेहमान नवाजी की। इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति 25 जनवरी को पहुंच रहे हैं जयपुर, एक बड़ा रोड शो प्रधानमंत्री के साथ।
को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी राजस्थान की वीर धारा पर आ रहे हैं और हम सब लोगों का सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी कुछ दिनों पहले ही 3 दिन और 2 रात्रि यहाँ गुजार कर गए। ये पूरे राजस्थान का और हम सब लोगों का सौभाग्य है। फिर से हम सब लोगों को देश नहीं दुनिया के लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी का स्वागत और अभिनंदन करने का अवसर मिलेगा 25 तारीख को। बाबूलाल घायल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। बाबूलाल घायल, सीपी जोशी को आप सुन रहे थे, कह रहे थे हमारा सौभाग्य है, स्वागत करने का मौका मिलेगा। और वैसे भी मोदी सरकार जो है मेहमान नवाजी में किसी की सानी नहीं है, ऐसा बोला जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े इवेंट करते हुए नजर आए हैं। तमाम जो विदेशी वहाँ पे राष्ट्रदूत आए हैं, राष्ट्राध्यक्ष आए हैं, उनकी मेहमान नवाजी हमने देखी है गुजरात से लेकर। अब यहाँ पिंक सिटी की बारी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों आ रहे हैं 25 जनवरी को। क्या खास होने वाला है उस दिन पिंक सिटी में? जी देखिए, बहुत यादगार दिन रहने वाला जयपुर के लिए और जयपुर के हेरिटेज को बहुत बड़ी प्रसिद्धि और मिलने वाली है, क्योंकि जब 2 वर्ल्ड लीडर राजधानी जयपुर में रहेंगे तो चर्चे इस बात के पूरी दुनिया में गूंजेंगे कि फ्रांस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में हैं और खुली जीप में जब वो सवार होंगे, कई किलोमीटर लंबा उनका रोड शो होगा और जो जयपुर का हेरिटेज है जब उसको वो निहारेंगे तो नज़ारा देखने लायक होगा। मेरे साथ में बीजेपी के नेता हैं जो बीजेपी की अभी जो पार्टी की बैठक हुई है उसमें शामिल थे। उपेंद्र यादव, किस तरह का दिन होगा 25 जनवरी का? बड़ा यादगार? नहीं, ऐतिहासिक होगा और जब भी मोदी जी आते तब ऐतिहासिक होता है। हमेशा ऐतिहासिक रहा है, उनको देखने के लिए सब में ललक होती है। और अब तो आपने राम प्रतिष्ठा के बाद आपने देखा होगा पहला उनका यहाँ दौरा होगा तो ऐतिहासिक होगा, पहले से भी जोरदार होगा। कितने कार्यकर्ताओं को लाने का जिम्मा आपके कंधों पर होगा? किस तरह से आप माहौल को बनाएंगे? नहीं, माहौल तो अपने आप बन जाता है। जहाँ मोदी जी आते हैं तो उत्साह होता लोगों में, और इस बार तो जब खुली जीप से निकलेंगे तो लोग देखने के लिए एक लालायिक है। मैं खुद भी हूँ, तमाम लोग उत्साह है, विश्व के प्रसिद्ध नेता है तो सब लोग लालायिक है, सब लोग पहुंचेंगे तो बहुत जोश है, उत्साह है। मेरे साथ में जावेद है। जावेद साहब, आप बैठक का हिस्सा थे, किस तरह से जो है उनके कार्यक्रम बने हैं, किस तरह से वो हेरिटेज के करीब जाएंगे और किस तरह से मैंकरों को दिखाएंगे कि जयपुर ऐसा है? देखिए, जयपुर अपने आप में एक ऐतिहासिक शहर है। ये राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि जयपुर की ऐतिहासिकता क्या है, जयपुर का हेरिटेज क्या है। और जब 2 ग्लोबल लीडर्स इस धरती पर, पावन धरती पर जब आएंगे तो वो क्षण देखने वाला होगा। यहाँ ही नहीं, मतलब मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के लिए वो क्षण एक गौरव का क्षण होगा जब 2 वर्ल्ड लीडर्स इस शहर के हेरिटेज को देखते हुए निकलेंगे। कार्यकर्ताओं की आप गिनती मत देखिए। अल्पसंख्यक जो वर्कर है पार्टी के, वो किस तरह से इस्तकबाल करने वाले हैं वजीर आजम का और फ्रांस के जो वजीर आजम? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोदी जी का चार्म इतना है। ठीक है बाबूलाल, जाहिर तौर पर कल्चरली काफी रिस्ट है राजस्थान और यहाँ पर राजा रजवाड़ों का शहर है और इसीलिए हेरिटेज तमाम ये चीज़ें देखने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों आने वाले हैं और उनके साथ प्रधानमंत्री भी होंगे। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा इवेंट नजर बनाए रखेगा। आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात बीजेपी की करते हैं। संगठनात्मक बैठक अब खत्म हो चुकी है बीजेपी की। जयपुर संभाग की सीटों पर बीजेपी का मंथन चल रहा है। आपको बता दें कि अब वो मंथन जो है लगातार उसका दौर, फिलहाल जो बैठक हुई वो खत्म हुई। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने नेताओं के साथ बैठक की थी। लोकसभा सीटों की जीत की रणनीति पर चर्चा हुई। बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तैयार है, ये कहना है सीपी जोशी का। लोकसभा में फिर से सभी 25 सीटें जीतेंगे। कार्य को गति देने के लिए अब क्लस्टर बनाए गए हैं। तो 8 क्लस्टर यहाँ पर राजस्थान में बनाए गए और 25 सीटें कैसे जीती जाए, इस कार्य को गति देने के लिए उनका कहना है कि क्लस्टर्स को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है और दावा यही कि 25 सीटें लोकसभा में बीजेपी जीतेगी। संगठनात्मक जो बैठक थी बीजेपी की वो खत्म हो चुकी है। ताबड़तोड़ बैठकें बीजेपी की लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। तो मिशन 25 पर बीजेपी, संगठनात्मक बीजेपी की जो बैठक हुई वो खत्म हुई और साफ तौर पर सीपी जोशी का कहना है कि क्लस्टर हमने तय कर दिए हैं और कार्य को गति देने के लिए अब क्लस्टर की जिम्मेदारी
आगे। तो अयोध्या में 16 जनवरी से शुरू हुए प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आज चौथा दिन है और कुछ देर में अस्थायी मंदिर में रामलला के दर्शन बंद हो जाएंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद नए मंदिर में 23 जनवरी से श्रद्धालुओं को दर्शन मिलेंगे। इससे पहले गुरुवार को रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में बने आसन पर रख दिया गया था। कारीगरों ने मूर्ति को आसन पर खड़ा किया। इस प्रोसेस में 4 घंटे लगे। इसके बाद रामलला की पहली संपूर्ण तस्वीर भी सामने आई। बताया गया है कि अब मूर्ति को गंधवास के लिए सुगंधित जल में रखा जाएगा, फिर अनाज, फल और घी में रखा जाएगा। आज श्री रामलला का वैदिक मंत्रों के साथ औषधविश्वास और केसर दिवास, धृतविवास कराया गया। फिर आरणी मंथन से कुंड में अग्नि प्रकट की गई। श्री रामलला 20 जनवरी को वास्तु शांति के बाद सिंहासन पर विराजेंगे। इस बीच अयोध्या में हर ओर भव्य नजारा है। और हमारी सहयोगी प्रियंका इस खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका, हर राम भक्त को इंतजार था कि रामलला की मूर्ति कैसी होगी और आज सभी ने न्यूज़ 18 के जरिए उस मूर्ति के दर्शन भी कर लिए हैं। आप भी वहां पर साक्षी बनी होंगी मूर्ति की। किस तरह का नजारा रहा और क्या खासियत है इस मूर्ति की, ये बताइए। बिल्कुल, मूर्ति तो बेहद खास है ही। अरुण योगीराज ने इस खास मूर्ति को तैयार किया है और 22 तारीख को जब प्रभु श्री राम के प्राणों की प्रतिष्ठा होगी तो मूर्ति की अद्भुत तस्वीरें भी लगातार हम दिखाएंगे, क्योंकि अयोध्या नगरी में इस वक्त हम मौजूद हैं मनु, और यहाँ से तस्वीरें देखिए। इस वक्त राम की पैड़ी पर हम मौजूद हैं, जहाँ से अद्भुत अलौकिक नजारा निकलकर सामने आ रहा है। भक्तों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है और लगातार यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। उनसे बातचीत की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि भक्तों के मन में इस वक्त प्रभु श्री राम बसे हुए हैं। और ये देखिए जगह जगह पर लोग कैसे बता रहे हैं। आपने ये पेंटिंग तैयार की है? मैंने यहीं पे 4 दिन रुक के, सुबह आते थे शाम तक पेंट करते थे, फिर सुबह आते थे शाम तक पेंट करते थे। 4 दिन लगा इसको बनाने में। अभी भी इनकम्प्लीट ही है, जैसे शाम ढल जाता है बनाना छोड़। बेहद खूबसूरत। कहाँ से हैं आप? बिहार, मिथिला से। और इस पेंटिंग की खास बात ये है कि आप श्री प्रभु राम को जिधर से भी देखेंगे वो आपको निहारेंगे। आप फील करिए, देखिए जाके अलग अलग जगह से, एंगल से, वो फिर आपको। तो ये पेंटिंग जरा दिखाइएगा एक बार। ये बता रही है कि ये पेंटिंग बिहार के मिथिला से यहाँ पहुंचकर बनाते हुए नजर आई और 4 दिन लग गए इन्हें ये पेंटिंग बनाने में। अभी भी ये अधूरा है, लेकिन खासियत ये है कि आप जिस भी तरफ से देखेंगे आपको ऐसा लगेगा मानो प्रभु श्री राम आपको निहार रहे हों। तो वाकई बेहद काबिले तारीफ ये पेंटिंग। और कैसा महसूस हो रहा है इस वक्त अयोध्या में? बहुत बहुत मतलब आत्म अनुभूति जो है वो बहुत खुशी का है, आनंद में है, जाने का मन नहीं है। स्वर्ग लगता है यही स्वर्ग। ये पेंटिंग बनाने के पीछे मकसद क्या रहा? मिथिला का कण कण खिला, जमाई राज राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राज राम मिला। जनक सुती संग रहियो ऐसे, जनक सुती संग रहियो ऐसे। रामचंद्र चकोड़ी सिया, रामचंद्र चकोड़ी सिया, जमाई राज। तो आप प्रभु श्री राम के ससुराल से आई हैं जी। माता सीता के ससुराल में कैसा लग रहा है? इसके पहले आई थी यहाँ पर? नहीं, पहली बार आए, तो हम भजन के द्वारा ही बताएंगे कैसा लग रहा है। राम लला के देखेला बेकल भेल जियरा, राम लला के देखेला बेकल भेल जियरा। के चढ़ावे अछत चंदन के तुलसी पतिया, के चढ़ावे अछत चंदन के तुलसी पतिया। हम निहारू आहो रंग जी तो है। बेहद शानदार ये संगीत और
श्री राम के भक्त हनुमान जी भी नजर आ रहे हैं। बात करेंगे 2 मिनट आपसे। बहुत शानदार है। श्री राम के सबसे बड़े भक्त प्रभु हनुमान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और कहते हैं दुनिया चले ना श्री राम के बिना, श्री राम जी चले ना हनुमान के बिना। श्री राम जिन्हें स्थापित करने के लिए मंदिर में लोकर कई वर्षों से लोगों ने सपना देखा, जो सपना पूरा हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं, दिवाली से भी ज्यादा बेहतर महसूस कर रहे हैं और ऐसा दिन कभी आएगा नहीं। कैसा, कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से आया हूँ जी। दिल्ली से आए हैं? इससे पहले अयोध्या आए थे? दर्शन करने के लिए। आज से पहले कभी अयोध्या नहीं आए और जो है इस गेटअप के पीछे वजह? इसके पीछे संदेश देना कि भी मजबूती से रहो और भगवान राम की सेवा में रहो। तो प्रभु श्री राम की सेवा में सबको रहना है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम। कई सारे लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? अयोध्या से हैं? यस। विकास कितना हुआ है यहाँ पर? विकास तो देखिए पूरा अपोजिट चेंज हो चुका है। पूरा जैसे पहले था उससे 0% से 100%। कह रहे हैं कि यहाँ के लोग भी अब अपनी नगरी को नहीं पहचान पा रहे, इतना विकास हो गया। जी वो तो हो ही गया। रोड चौड़ीकरण की वजह से समझ में नहीं आ रहा पहले यहाँ पे जो दुकान थी अब यही है या नहीं है, बट बहुत अच्छा हो गया। आप कहाँ से हैं? अयोध्या। अयोध्या से हैं? जी। विकास हो रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरती। बहुत श्री राम लला मंदिर में विराजमान हो रहे हैं 22 तारीख को। कैसा महसूस हो रहा है? हमको बहुत खुशी प्राप्त हो रहा है। कुछ और लोगों से बातचीत की कोशिश करते हैं। कहाँ से आप लोग? हम लोग बिहार से, जहानाबाद से आए हैं। बिहार से आए हुए हैं जी। तो अभी चलिए प्रियंका, यहाँ पर अयोध्या के वासी भी खुश हैं और न सिर्फ अयोध्या के वासी बल्कि देश में जो पूरा माहौल है वो राममय हो चुका है। राम भक्त की मुराद अब पूरी हो रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।